लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान पर ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा किया है। न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान, ये कहा है ट्रंप ने। रूस, चीन, उत्तर कोरिया भी एटमी टेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा है जो टेस्ट नहीं कर रहा है, ट्रंप ने कहा। न्यूक्लियर टेस्ट के सवाल पर ट्रंप ने ये जवाब दिया था, लेकिन जो जवाब दिया उससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान एटमी टेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो एटमी टेस्ट नहीं कर रहा है। दुनिया में किस तरह से एटमी परीक्षण किए जा रहे हैं, एटमी टेस्ट किए जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान को लेकर ये बड़ी जानकारी दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने रखी है। एक दावा दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एटमी टेस्ट कर रहा है। लेकिन इसके बाद पूरी दुनिया में चिंता की लहर दौड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश का ये न्यूक्लियर टेस्ट करना, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पहले से ही संदेहास्पद है। ये लगातार दावे किए जाते रहे कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कभी भी आतंकियों के हाथ लग सकते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा दावा किया है पाकिस्तान को लेकर। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. परमाणु परीक्षण को क्या छिपा रहा है पाकिस्तान, ये भी एक बड़ा सवाल है। परमाणु परीक्षण की खबर से भाग रहा है पाकिस्तान, बच रहा है। ट्रंप ने सच बताकर पाकिस्तान को क्या फंसा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान इस जानकारी को दुनिया के सामने नहीं रख रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये जानकारी दुनिया के सामने रखी है, तो क्या ये पाकिस्तान को फंसाने का एक मुद्दा है? पाकिस्तान इसमें फंसेगा, क्योंकि फिर दुनिया में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क भी नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी पर एक परमाणु संपन्न देश होने के नाते अभी तक निभाई नहीं है। ऐसे में मौजूदा दौर में पाकिस्तान और अगर परमाणु टेस्ट कर रहा है, तो फिर बहुत से सवाल पाकिस्तान को लेकर उठ खड़े होंगे। और क्या इसी वजह से पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने ये जानकारी रख दी है। अमेरिकी स्पेशल नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट की एक रिपोर्ट भी सामने आई है। इमोशनल दबाव में भड़क सकती है परमाणु जंग, ये कहा गया है। गलत अनुमान से परमाणु जंग भड़क सकती है। दुनिया में इस वक्त जिस तरह से हर देश अपने आप को परमाणु संपन्न बनाने की कोशिश कर रहा है, या परमाणु संपन्न देशों के साथ अलाइनमेंट कर रहा है, ऐसे में ये एक बड़ी रिपोर्ट है जो दुनिया के सामने रखी गई है। एक छोटी सी गलती इमोशनल दबाव में भड़क सकती है परमाणु जंग। दुनिया में कभी भी इस तरह के हालात बन सकते हैं, और कोई एक गलत कदम दुनिया को परमाणु जंग में झोंक सकता है। अमेरिका की एक स्पेशल रिपोर्ट है जो सामने आई है। तो परमाणु टेस्ट से पाकिस्तान की सेना में हैरानी है। सेना के ज्यादातर अफसरों को इसकी जानकारी नहीं है, सिर्फ टॉप आर्मी ऑफिसर्स को टेस्ट की जानकारी है, यानी जो बाकी सेना के ज्यादातर ऑफिसर हैं उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इसे टॉप सीक्रेट रखा गया था। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान में क्या सिर्फ कुछ सैन्य अधिकारियों को, टॉप कमांडर्स को ही इसकी जानकारी थी? पाकिस्तान ने इस जानकारी को छिपाने की लगातार कोशिश की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कई सवाल खड़े कर रहा है कि पाकिस्तान के भीतर किस तरह के हालात बने हुए हैं, उसको लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो परमाणु टेस्ट की जानकारी सामने आने के बाद पाकिस्तान में हलचल है। पाकिस्तान में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तानी वैज्ञानिकों पर सस्पेंस बना हुआ है। वैज्ञानिकों के नाम सामने आने से रोक रहा है पाकिस्तान। कई ओपन सोर्स लिंक बंद कर दिए गए हैं पाकिस्तान में। तो वो वैज्ञानिक जिन्होंने इस पर काम किया या काम कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं चाहता है कि उनकी जानकारी दुनिया के सामने आए। अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान के एटम बम को बैन करने की मांग क्यों उठ रही है। पाकिस्तान के एटम बम को बैन करो, ये मांग दुनिया भर से उठ रही है। इसकी पहली और बड़ी वजह यह है कि आतंकियों के पास ये एटमी हथियार पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान की सत्ता में आतंकियों का क्योंकि दखल है, पाकिस्तानी सेना पर आतंकियों का कंट्रोल है। दूसरी वजह समझिए, दूसरे देशों को एटमी हथियार की सप्लाई पाकिस्तान कर सकता है। ईरान को एटमी हथियार दे सकता है, तुर्की को न्यूक्लियर फॉर्मूला दे सकता है, और तीसरी बड़ी वजह यह है कि पैसों के लिए एटमी हथियार बेच भी सकता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए एटमी वेपन बेच सकता है पाकिस्तान।
चौथी वजह मुस्लिम देशों में वर्चस्व बढ़ाने की एक होड़ क्योंकि है तो मुस्लिम देशों का ब्रदरहुड बनाना चाहता है पाकिस्तान। मुस्लिम देशों को एटमी हथियार दे सकता है या ये संरक्षण दे सकता है कि उसके पास एटमी हथियार है और वो इसमें अपने लिए फिर एक अहम जगह तलाश करे मुस्लिम लीग में। इस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान का अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं है वहां पर, क्योंकि आतंकियों का बहुत दखल है सेना के भीतर। ऐसे में पाकिस्तान को लेकर अगर ये जानकारी सामने आती है तो दुनिया की ये चिंता जाहिर है और वाजिब है कि पाकिस्तान के पास ये हथियार नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान पर पाबंदी लगनी चाहिए। क्या हो सकता है आगे दुनिया से अगर ये मांग उठती है तो? तो मेरा देखो, इसमें कोई शक नहीं कि ये सोचना कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियारों का परीक्षण किया है या नहीं किया, इसमें अब कोई दो राय नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया है, उसने भारत का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि सच्चाई है, दूध का दूध और पानी का पानी। ये पुख्ता नॉलेज है कि जो पाकिस्तान 2-3 साल से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहा था। अगर आप देखें जो अभी अफगानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया, पहले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आया था, उसकी वजह यह है कि ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को जो एक प्रकार करते हैं तब आता है आपका अर्थक्वेक। अब बात आती है पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये आपने जो एनालिसिस किया था मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, इसमें कोई शक नहीं। आप याद रखो, नॉर्थ कोरिया, लीबिया को भी न्यूक्लियर हथियार टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान ने दी थी। आज किसी हद तक ये कह सकते हो कि नॉर्थ कोरिया ने अगर न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं तो वो AQ खान ने जो न्यूक्लियर आपकी टेक्नोलॉजी बेची थी उसके कारण। अब ये ईरान को, टर्की को दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद का बढ़ना है। ऐसे में पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं, यानी सर ये तमाम वजहें काफी हैं, ये तमाम वजहें काफी हैं ये कदम उठाने के लिए कि पाकिस्तान पर इस तरह की पाबंदी लगाई जाए कि वो इसको और ना बढ़ाए और पाकिस्तान के पास एटम बम ना हो। ये तमाम कारण बहुत हैं पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि पाकिस्तान की एटमी साजिश पर पर्दाफाश ट्रंप ने किया है और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद अमेरिका में फिर से न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका 30 साल बाद परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है। व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है जैसे ये चारों नेता चौतरफा विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। पुतिन का पोसाइडन, किम की कहर वाली मिसाइल, जिनपिंग का न्यूक्लियर जखीरा, और अब ट्रंप का अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ऑर्डर। ये सारे समीकरण दुनिया को उसी दिशा में लेकर जा रहे हैं जहां वो दूसरे विश्व युद्ध के दौर में खड़ी थी। उस दौर में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी ने परमाणु विध्वंस को झेला और इस बार पूरी दुनिया न्यूक्लियर रडार पर नजर आ रही।
सबसे अधिकतम भयभीत करने वाला सत्य ये है कि दो सुपर पावर देश न्यूक्लियर टकराव के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। रूस ने समंदर के शैतान यानी पोसाइडन का सफल परीक्षण किया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 साल बाद न्यूक्लियर टेस्ट का ऑर्डर देकर एटमी तनाव को कई गुना बढ़ा दिया। सवाल उठ रहा है कि क्या यह परमाणु रेस दुनिया को उसके अंत की ओर ले जाएगी? ये सवाल ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि पुतिन की असीमित परमाणु ताकत ने इस प्रश्न को जन्म दे दिया।